Hello engineers, welcome back to your own learning platform which is Civil Guruji Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. इंजीनियर्स आज का जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे साथ दो इंजीनियर जो यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद अब एक पर्टिकुलर कंपनी में प्लेस्ड हो चुके हैं। तो इन्हीं से हम इंटरेक्शन के थ्रू जानेंगे कि इनका इंटरव्यू कैसा रहा, इंटरव्यू में इन्होंने कैसे परफॉर्म किया, क्या वो पर्टिकुलर क्वेश्चन थे जो इनसे पूछे गए इन्होंने उनको कैसे टैकल किया, यहाँ से आने से पहले और ट्रेनिंग करने के बाद इनके रिज्यूमे में क्या चेंजेस है जो इन्होंने फील किए, वो एक्चुअल में क्या फील कर पा रहे हैं आफ्टर डूइंग द 60 डेज ट्रेनिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रेनिंग के इंटरव्यू सेशन राउंड को, जो कि ये फेस कर चुके हैं। तो एक वापस हम एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। सो आई होप आप हमारे साथ एंड तक बने रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इंजीनियर्स के इंट्रोडक्शन के साथ और प्लस इनकी जो जर्नी रही है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मज़र से स्टार्ट करते हैं। मज़र फर्स्ट सबसे पहला अपना इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मज़हर आलम है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। और मैंने यहाँ पे 2 महीना मेरा कंप्लीट होने जा रहा है, मतलब कंप्लीट हो गया है 2 मंथ्स इंटर्नशिप का यहाँ पे। और हम सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इंटर्नशिप करके हमको बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आया था, मुझे इतना कुछ नहीं था पता, बट बहुत कुछ ऐसा था कि हमको सिविल के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं था। यहाँ पे आए तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया हमको, मेरा कॉन्फिडेंस जो था, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ज़्यादा बहुत अच्छा हो गया, मतलब पहले से बहुत अच्छा हो गया। जैसे 2 मंथ्स का मेरा इंटर्नशिप चला, उस बीच में मैंने बहुत जगह अप्लाई भी किया और अप्लाई करने के लास्ट 15 दिन में जो मेरा था, मैंने कुछ ज़्यादा ही अप्लाई कर किया आउटसाइड पे। तो अगर ऐसा हुआ था क्या पहले, जैसे ट्रेनिंग के पहले की मैं बात करूँ, जी आप खुद भी अप्लाई करते होंगे बहुत सारी वेबसाइट पे, जी वहाँ से कोई रेस्पॉन्स आता था? सर नहीं आता था, बट हमको लगता था इसलिए क्योंकि मेरा जो पहला रिज्यूम जो था वो रिज्यूम इतना अच्छा नहीं था शायद। हमको अभी जो मेरा पहला वाला रिज्यूम है, मैं खुद देखता हूँ तो हमको लगता है कि रिज्यूमे में हमको नहीं लगता कि रिज्यूम मैं खुद सेलेक्ट करूँ, तो इसीलिए हमको लगता था कि वो रिज्यूम सेलेक्ट नहीं होता था। इसीलिए तो अभी जो मेरा रिज्यूमे में है वो मैंने बहुत यहाँ से जो ट्रेनिंग किया है और मैंने जो कुछ भी किया वो मेंशन किया हर चीज़ प्रॉपर्ली, तो अभी चेंज फील हो रहा है 60 डेज़ के पहले के मज़र में और अभी के मज़र में? जी, ये है कि सर बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा ही चेंज हुआ है सर इसमें। मज़र आपके पास वापस आएंगे इंटरव्यू सेशन में। पहले सौरभ का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि व्यूवर्स भी जाने कि सौरभ भी हमारे साथ है। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं बिहार से हूँ और मैं यहाँ पे 2 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका हूँ। और 2 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट करने से पहले और कंप्लीट करने के बाद मेरी में जो सर फ़र्क आई है, जो एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया वो पता चलता है। और रहा बात सर जॉब की, जैसे कि रिज्यूमे की, जैसे कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद जो सर ने लास्ट 3 to 4 डेज़ में जो बताया रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, कैसे किसी कंपनी को सेंड करते हैं, कैसे किसी कंपनी को मेल करते हैं, कैसे मेल करना चाहिए, इसे में सौरभ आपने बना रखा है, एक बार कैमरा में दिखाओगे? इसमें सर दिखाना चाहूँगा, ये मेरी एक रिज्यूम है जिसमें मैंने सर सबसे पहले अपना ऊपर में इंट्रोडक्शन, नाम, ईमेल आईडी, लिंक्डइन आईडी। और लिंक्डइन आईडी सर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सर लिंक्डइन पे ज़्यादातर जो भी रिक्रूटर्स हैं वो थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। उसके बाद मैंने अपनी समरी डाली है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव डाला है, उसके बाद सर मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड है, उसके बाद मेरी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है जो मैंने सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में किया है सर। और उसके बाद मैंने जो अपनी प्रीवियस जॉब थी मेरी फ्रेंड्स एंड ऑटोमेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में, जी मैंने उसको भी मेंशन किया है सर। उसके बाद इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि सर वोकेशनल ट्रेनिंग जो मेरी थी सर बिहार राजपुर निर्माण निगम लिमिटेड पटना में, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, जो कि सर 106 करोड़ की प्रोजेक्ट थी। अच्छा। उसमें मैंने एज ए साइट इंजीनियर इंटर्नशिप किया था सर। उसके बाद मैंने अपनी सर सॉफ्टवेयर नॉलेज में ऑटोकैड, जो कि सिविल गुरुजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुझे सिखाया गया, कैड प्रो जो कि मैं पहले से कर रखा था सर, 3ds मैक्स, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और MS एक्सेल और MS ऑफिस। ये MS एक्सेल और MS ऑफिस इसी ट्रेनिंग पीरियड में ही सर बताया जाता है और थोड़ी सी नॉलेज पहले से थी। और जो ट्रेनिंग पीरियड में जो MS ऑफिस का बेसिक इन्फॉर्मेशन तो इंजीनियर को होना ही चाहिए। ये सर कैसे यूज़ में, क्योंकि एक्सेल एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर का पार्ट है जो आना चाहिए। इसके साथ सौरभ क्या आइडिया? लास्ट में मैंने टेक्निकल स्किल मेंशन किया यहाँ पे कि मैंने जो इस ट्रेनिंग पीरियड में 60 डेज में सीखा सर, मैंने क्वांटिटी एस्टिमेशन, बिलिंग, मटेरियल्स का रेट एनालिसिस करना, वो सारे मैंने एक करके टॉपिक वाइज इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है सर। एक बार सौरभ मुझे भी दिखाएंगे। व्यूअर्स, आपने देखा कि सौरभ ने कैसे विदिन अ 2 पेपर इन्होंने अपनी जो लाइफ में जो इन्होंने एग्जीक्यूशन वर्क किया है, प्लस जो जहाँ से ट्रेनिंग की है, जहाँ से एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, जहाँ गेन किया है, वो सबको समराइज़ किया है। आप देख पा रहे हो कितना ब्यूटीफुल इनका रिज्यूमे है। ऑब्वियसली बात है, हर कोई इम्प्रेस हो गई होगा एट वन शॉट इतना अच्छा रिज्यूमे देख के।
तो अब सौरभ और नज़र में आपसे रिज्यूमे की बात हो गई, आपके इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में कैसे आपने अप्लाई किया था, कहाँ अप्लाई किया था, कौन कौन सी वेबसाइट जो आपने यूज़ में ली, और अप्लाई करने के बाद जब इंटरव्यू कॉल आया तो वहाँ जाके क्या प्रोसेस रहा, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताएंगे मन करके। इस मज़े पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले मैंने हाईरेक्ट पे अप्लाई किया था। हाईरेक्ट? जी सर, हाईरेक्ट। तो उससे मेरा रिप्लाई आया था, तो मैंने उससे बात की हाईरेक्ट पे। वो अपना नंबर भी सेंड किया था हमको, जो वहाँ का HR। अच्छा, वहाँ नंबर अवेलेबल रहते हैं? हम नंबर अवेलेबल नहीं थे, वो मैसेज करने का ऑप्शन, वो मैसेज किया था हमको और उससे बात हुई थी। तो वो हमको बोला कि फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होगा, तो आपको भोपाल आना होगा, मतलब वहाँ पे जो कंपनी की ऑफिस है वहाँ पे आना होगा। तो हम लोगों ने वहाँ पे किया और वहाँ पे ऑफिस में जाने के बाद इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद तब ये हुआ, मतलब सर। मतलब ये कब की बात है? ये मैंने कल मैंने इंटरव्यू दिया सर वहाँ पे जाके। और ये हाईरेक्ट पे कब अप्लाई किया था आपने? सर हाईरेक्ट में मतलब 2-4 दिन पहले अप्लाई किया था, 2-4 दिन पहले अप्लाई किया था। उसके बाद वो उधर से मैसेज किया, बस पहले शॉर्टलिस्ट हुआ, मेरा रिज्यूम देखा, उसके बाद हमको मैसेज किया कि आपका रिज्यूम ऐसे से सिलेक्टेड हुआ है, आप क्या मेरे ऑफिस आ सकते हैं ऐसे। तब मैंने उससे बात की कि कहाँ जाना होगा, कौन सी जगह पे, तब वो बुलाया ऑफिस और कल मेरा इंटरव्यू हुआ, मतलब सर। सौरभ, आपके साथ क्या प्रोसेस रहा? सर मेरा भी मतलब सेम ही कंपनी थी और सेम पोजीशन के लिए मैंने भी अप्लाई किया था। तो कोइंसिडेंटली सर दोनों लोगों का उसी में मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल आया, एक ही कंपनी थी जी। तो उसमें सर पहले तो मैंने हाईरेक्ट से अप्लाई किया, और हाईरेक्ट से पहले सर मैं अपना जॉब से या फिर naukri.com से या फिर इंडीड से, इससे भी करता रहा था सर। और लेकिन हाईरेक्ट पे क्या है कि उस पर भी मुझे बाद में इसके बारे में पता चला। हाईरेक्ट के बारे में मोस्टली लोगों को नहीं पता है, तो आपके हाईरेक्ट हो सकता है बहुत सारे लोगों को Yes, पता sir. भी चला हाईरेक्ट भी एक एप्लीकेशन हाईरेक्ट है। पे सर स्पेसिफिक मतलब जिस फील्ड में हमको जाना होता है उसको पहले चूज करना होता है कि सिविल से रिलेटेड फील्ड में ही जाना है। तो वो जो भी मैसेजेस आते हैं या फिर जो भी नोटिफिकेशन वो उसी से रिलेटेड आते हैं। तो मैंने सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड डाला था, तो सिविल से ही जो भी सारे आते थे तो उसी दिन मतलब उसमें मैंने अप्लाई किया, जो जिसमें मेरी इंटरव्यू थी उसमें मैंने। मोस्टली जो वहाँ जॉब वैकेंसी आती है वो जेन्युइन होती है? ये सर मोस्टली जेन्युइन ही होती है, और ऐसे तो सर हम लोग को एक बार क्रॉस वेरीफाई तो करना ही चाहिए किसी भी जाने से पहले। मेल आईडी होगी या मेल आईडी contact से, number होगी। हाँ सर। अप्लाई करने के मतलब इंटरव्यू से 4 दिन पहले, मैंने 4 दिन या 5 दिन पहले अप्लाई किया था। उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो भोपाल लोकेशन पे, तो मैं इंटरव्यू के लिए गया भोपाल लोकेशन में। उन्होंने टाइमिंग ली कि इतने से इतने बजे बीच में पहुंचना है, टाइमिंग दी, उस बीच में मैं पहुंचा। फिर उसके बाद 12 बजे से हम लोग की इंटरव्यू थी, 12 बजे इंटरव्यू दिया। और उसमें बेसिकली सर उन्होंने तो मेरी जैसे कि यहाँ से जाने से पहले वो उसमें क्या होता है कि रिज्यूमे सेंड करना होता है। रिज्यूमे से ही उन्होंने मतलब 90% मतलब बता दिया था कि मतलब आप मतलब एक फॉर्मेलिटी के लिए आप आओ इंटरव्यू के लिए, बाकी आप मतलब सिलेक्टेड हो। मतलब इंटरव्यू जो वो लेने वाला जो था HR था, वो मतलब एक रिज्यूमे देख के ही मतलब वो सिलेक्ट कर लिया, और बाकी पहले ऐसी रिज्यूमे नहीं थी। और इसी कारण से बहुत सारी जॉब या फिर बहुत सारी वैकेंसियाँ अप्लाई तो सारे में करते थे, लेकिन किसी से ना कोई रिस्पांस, ना कोई कॉल, ना मैसेज, वर्ड मैसेज, कुछ भी नहीं रिज्यूमे आता। आपने इतना अच्छा मेंटेन किया है कि वो पहले से इंप्रेस हो गया। रिज्यूमे काफ़ी अच्छा बनाया आपने। और सर ये सर शायद वो जो जॉब था सर, ये एक्चुअली एक्सपीरियंस जो था उसके लिए था। तो हम लोग जो रिज्यूमे में देखा और हम लोग बात करने लगा, उसको लगा तो उन्हें उसको लगा कि नहीं बंदा कॉन्फिडेंसली है, काम कर सकता है, तो वो हम लोग को ये कर लिया। वो हम लोग को बताया भी कि हम लोग 3 साल प्लस एक्सपीरियंस बंदा का ढूंढ रहे हैं, फिर भी बट आप लोग के कॉन्फिडेंस को देख के हम लोग ले रहे हैं। मतलब क्या कंपनी का क्या नाम है? कंपनी का नाम है सर DCM टेस्ट लैब नाम से कंपनी का नाम सर। DCM टेस्ट लैब, जी सर, भोपाल। और सर मेरा जो पोस्ट ये हुआ है वो केरला में हुआ है मेरा, और इसका मेरी सर देहरादून है। अच्छा, आपकी देहरादून में पोस्टिंग हुई है और इनकी केरला में। इसका प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेट में चल रहा है सर, मतलब तो अलग अलग जगह। मतलब मेन कंपनी भोपाल की? भोपाल जी सर। जी सर। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया आप लोगों से? सबसे पहले तो इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन जो होता है, जो नॉर्मली वो पूछा इंट्रोडक्शन। उसके बाद सर पूछा कि क्या करते हो अभी, क्या कहाँ पे क्या चल रहा है। तो हम लोगों ने बताया कि अभी हम लोग यानी सिविल गुरुजी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब जी यहाँ पे। उसके बाद ये पूछा कि मतलब जैसे क्वेश्चन पूछा कि सॉइल से रिलेटेड, क्योंकि वो टेस्ट लैब से थोड़ा सा ये था, मतलब तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे। उसके बाद और भी सिविल से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे सर। मतलब एक टेस्टिंग लैब की पर्टिकुलर कंपनी है सॉइल, तो आप लोग पहले से ही प्रिपेयर करके गए थे सॉइल? जी सर। सौरभ, आपसे क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे गए? मुझसे पहले तो वो इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद प्रीवियस कंपनी के बारे में पूछा कि किस कंपनी में आप वर्क करते थे और किस पोजीशन पे थे। और ये सब होने के बाद उन्होंने कुछ टेक्निकल सवाल मेरे से नहीं किए थे सर उन्होंने, और बेसिकली उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया और जो कंपनी में मैंने काम किया उसके बारे में मैंने बताया, और जो मेरी सैलरी थी वहाँ पे वो पूछा उन्होंने, और यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम वो उन्होंने पूछा। मतलब मेरे हिसाब से रिज्यूमे ही आपने इतनी सारी चीज़ें
मेंशन आउट कर रखी है, तो टेक्निकली उनसे पूछना, उनको भी लगा इनको टेक्निकली तो साउंड बन रही है। जी सर। हाँ, फिर एंड में क्या रहा फिर? एंड में सर वही सैलरी नेगोशिएशन के बारे में बात हुई उन्होंने कि कितनी एक्सपेक्ट करवाई थी आपसे? उन्होंने पूछा हमसे कि आपकी कितनी सैलरी थी इस प्रीवियस कंपनी में। मैंने बताया जो भी थी 17,000 मेरी इससे पहले वाली जॉब में थी। तो उनको तो ये पता था कि मतलब 17 से प्लस ही मतलब जी डिमांड और आगे वाला करने वाला है। तो उसी हिसाब से मैंने, और उन्होंने जो हायरेक्ट पे डाल रखी थी वो मतलब 2 से 3 लाख के बीच में डाल रखी उसी पर एनम। तो उसी हिसाब से मैंने भी मतलब अपनी बताई सैलरी एक्सपेक्टेशन की सर मेरी मतलब 25,000 अगर कंपनी की तरफ से अकोमोडेशन मिलती है तो 25,000 मतलब मैं कंफर्टेबल हूँ। फूड भी और उसमें फूडिंग भी है। यस सर, 14 प्लस 25,000 और अकोमोडेशन। बहुत और सर ट्रैवलिंग अलाउंस भी उसमें इंक्लूड है कि अगर साइट विजिट हो, साइट पे जाना आना, जो भी पेट्रोल का अलाउंसेस है वो अलग से सर। इंसेंटिव भी मिलेगा। इंसेंटिव। यस सर। बहुत अच्छा सर। नज़र आपका? जी सर, मेरा भी मतलब वो तो पहले मेरा जो पूछा कि पहले आप जहाँ पे काम कर रहे थे क्या सैलरी था आपका, तो वो पूछा, मैंने बताया जो भी मेरा सैलरी था मतलब 17 के लगभग मेरा भी सैलरी था सर। तो उसके बाद वो हमसे पूछा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हम बोले सर कि 25 प्लस हम यानी करते हैं मतलब। तो फिर वो बोला कि कुछ कम नहीं हो सकता है मतलब कि हम सर अभी कहीं पे भी काम करेंगे मतलब बहुत ऐसा चीज़ है जो कर ये है। तो तब लास्ट ऑब्वियस सी बात है कि आप इतने काबिल हो तो 25,000 तो बनता है। जी जी सर। तब वो 25 में मेरा भी यानी मतलब फूडिंग और ट्रैवलिंग के नाम से सर ये क्या सर बच्चे दोनों को ही 25,000 अलाउंस। आपकी देहरादून हो गई और आपकी केरल में हो गई। दोनों एक ही कंपनी के लिए वर्क भी करोगे? जी सर। बहुत अच्छा। क्या है कि रिज्यूमे देख के ही अगर इंसान इंप्रेस नहीं हो तो फिर इंटरव्यू लेने का भी कोई सेंस नहीं है। मेरे हिसाब से जो मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन इसलिए नहीं किए क्योंकि इतना साउंड आपका ये रिज्यूम है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेलें हैं जो एक पर्टिकुलर पर्सन को इंटरव्यू लेने के लिए चाहिए होती है, क्योंकि इसके अलावा अपनी सिविल इंजीनियरिंग नहीं है। इसी में पूरी समरी हुई है आपकी। तो रिज्यूमे आपका काफ़ी इफेक्टिव है, इसकी वजह से आप पहले से शॉर्ट लिस्ट हुए। प्लस आपने एक इन्फॉर्मेशन ये दी हायरेक्ट के बारे में। मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता कि हायरेक्ट क्या है। तो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू बहुत सारे इंजीनियर्स हैं वो हायरेक्ट को यूज़ करें और इवन जॉब के लिए भी प्रिपेयर हैं कि कैसे उनका रिज्यूमे प्रिपेयर हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चन है जो एक्चुअली उनसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू एक ऐसा सेशन होता है जिसमें आपको नहीं पता मिलियन और बिलियंस ऑफ क्वेश्चन उसके दिमाग में। आप हमेशा प्रिपेयर करके जाते हो बेस्ट के लिए, बट वर्स्ट के लिए भी हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। इंटरव्यू कब रिवर्स हो जाए किसी को नहीं पता। तो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे तो सिलेक्शन होना तय है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आप दोनों को कि इतनी अर्ली एज में ही आप दोनों 25,000 प्लस अकोमोडेशन प्लस अलाउंस ये मिला है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी सैलरी 25 प्लस ही होने वाली है। तो एक बेंचमार्क जो आप लोगों ने खुद के लिए सेट किया है वो कमेंडेबल है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक कि फ्यूचर में भी आप ऐसे ही ग्रो करते रहें। सो व्यूवर्स, आपने देखा कि सौरभ और मजहर ने कैसे यहाँ प्रिपरेशन करके 60 डेज़ की ट्रेनिंग लेने के बाद ये एक्चुअल में काबिल बन पाए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि काबिल नहीं थे, काबिल थे, बट इनको नहीं पता था काबिलियत कैसे हासिल करें। तो इन्होंने कुछ ड्यूरेशन अपना टाइम का निकाल के यहाँ आए, ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग गेन करने के बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें खुद से भी सीखी और इतना ब्यूटीफुल ये रिज्यूमे प्रिपेयर किया। आई होप आपको ये वीडियो मॉड्यूल देखने के बाद कुछ ना कुछ इंथुजियाज्म, एक्सपेक्टेशन आपकी भी बड़ी होगी कि आप कैसे इतनी अच्छी जॉब गेन कर सकते हैं। सो इंजीनियर्स, आई होप कि आपको ये मॉड्यूल पसंद आया होगा और आपने इस पूरे पर्टिकुलर मॉड्यूल से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा जो आपके लिए एक लाइफ लर्निंग हो सकता है। So I wish Saurabh and Mazhar all the very best of luck in their near future, and I wish all of you who are watching us कि आप ऐसे ही मेहनत करें और ऐसे ही रिज्यूमे प्रिपेयर करें ताकि आपका वन शॉट में ही सिलेक्शन हो जाए। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा सिविल गुरु जी को सर, जो वो उसने हम लोग को एक मौका दिया यहाँ पे सीखने के लिए। थैंक यू सिविल गुरु जी, और हम लोग को इतना चांस दिया यहाँ पे सीखने के लिए, मतलब बहुत कुछ यहाँ पे सीखा हम लोगों ने मतलब। जी सर, सिविल गुरु जी का मेन मोटिव ही है आप लोगों की तरक्की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई होप कि आप ऐसे ही तरक्की और भी करते रहें। आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं, आपके जान पहचान वाले हैं, वो आपसे और भी ज़्यादा सीखें। अगर आप इसके रिगार्डिंग कुछ क्वारी लेना चाहते हैं या सिविल गुरुजी के ब्रांचेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सल नंबर 9111001234 पर कॉल कर सकते हैं और फ्री में काउंसलिंग भी कर सकते हैं। वी हैव मल्टीपल ब्रांचेस इन मल्टीपल स्टेट्स। यू कैन कम एंड जॉइन अस एंड एनहांस योर स्किल्स। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। से बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय। बाय।